तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल, है ना। एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करवाया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली 2 पार्ट हैं, तो मैं दोनों पार्ट सॉल्व करवाऊँगा। तो हम देखते सबसे पहले पहला पार्ट। हमें पहले पार्ट में क्या बोला जा रहा है। For which value of a and b does the following pairs of linear equation, हमें दो इक्वेशन दी हुई है ना, और हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हैव एन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की हेल्प से, मतलब हमें जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में जो फॉर्मूला बोला जाता है ना, उसको लगाते हुए हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम दो इक्वेशन जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक इक्वेशन है 5 है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ये हमारी पहली इक्वेशन दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2, ये हमें सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना, है ना, क्योंकि जो ये सेकेंड इक्वेशन है ना, आप इसको देख के डर रहे होंगे, लेकिन डरो मत, बहुत सिंपल है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, है ना। नहीं, कंपेयरिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2 विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, a1 हमारा 2, a2 हमारा क्या होगा, जो x के आगे जो भी नंबर रहता है, तो यहाँ x के आगे क्या है, a माइनस बी, तो a2 हमारा a माइनस बी इस बार। b1 हमारा क्या है 3, है ना, और b2 हमारा क्या है a प्लस बी। अब c1 की बारी। तो c1 हमारा 7 है यहाँ पे, है ना। हमारा जो 7 है, नहीं सॉरी, जब हम यहाँ प्लस का 7 है, जब इजिकल्स टू के इधर में लाएंगे ना, तो ये -7 हो जाएगा। तो ये -7 है। और c2 हमारा क्या है, c2 हमारा है -3a प्लस बी -2, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो c2 को मैं इधर लिखता हूँ, c2 इज इक्वल्स टू -3a माइनस बी प्लस बी -2, है ना। ये हमारा c2 है। अब हम क्या करेंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन आती थी, है ना। अगर आपने मेरा 3.1 का वीडियो देखा होगा तो आप झट से बता दोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, है ना, किसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है ये a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 इज इक्वल्स टू c1 c2। तीनों इक्वल आते हैं इसमें जो आते हैं ना, तीनों के तीनों इक्वल रहते हैं। ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि बस वैल्यू पुट कर देंगे। तो a1 की जगह a1 रख दो, a1 की जगह क्या 2 अपॉन में a2 की जगह a माइनस बी इज इक्वल्स टू b1 हमारा 3 है और b2 a प्लस बी, है ना। ये इससे कंपेयर करो,
B2 हमारा a प्लस बी। अब हमारा C1 -7 अपॉन -3a प्लस बी -2, ये हमारा C2 है, ये हमारा C2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इन दोनों को साथ में रखो, है ना। मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या करो, इन दोनों को साथ में रखो, इन दोनों को। तो इन दोनों को साथ में रखेंगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3a प्लस बी। एंड फिर अब उसको भूल जाओ, है ना। अब इनको साथ में रखो, इस चीज़ को साथ में रखो, इस चीज़ को, है ना। अब इन दोनों को साथ में रखना है। तो इन दोनों को जब साथ में रखेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 3a प्लस बी -2, है ना। माइनस हट जाएगा। अब क्या होगा कि अब ये हमने कर लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। अब इसको इससे इंटू करवाएंगे, इसको इससे इंटू करवाएंगे, है ना। इसका इंटू इसमें करवाएंगे और इसका इंटू इसमें करवाएंगे, और इसमें भी ऐसी इसका इंटू इसमें करवाएंगे और इसका इंटू इसमें करवाएंगे। तो जल्दी से तो अब क्या करेंगे, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। तो जब हम a प्लस बी को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या होगा, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3a माइनस बी, है ना। हम 3 को जब इधर भेजेंगे, मतलब a माइनस बी को इधर लाएंगे तो ऐसा होगा। एंड अब 3a प्लस बी -2 का 3 में होगा, तो 3a प्लस बी -2, है ना, इसमें होगा। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इज इक्वल्स टू के बाद जब a प्लस बी का 7 में होगा तो 7a प्लस बी, इसे ये आ जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, अब सिंपल हो गया। अब बस 2 का इंटू इसमें कर दो, तो 2a 2b, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a 3b, 3a माइनस 3b। एंड इधर भी तो होगा, तो इधर 3 3 जा 9, 9a और 3 का इंटू फिर b में वापस करो तो 3b प्लस 3b, है ना। अब 3 का इंटू 2 में करो तो 2 3 जा 6 -6 इज इक्वल्स टू 7 का इंटू a में करो तो 7a प्लस 7 का इंटू b में करो तो 7b, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम कि a को एक जगह लिया और b वाली को एक जगह लिया, मतलब ये 3a और 2a, मतलब 3a को इधर उठा के लिया और 2b को उधर लेके चले जाओ। तो ये 2a 3a इधर प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -3a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है पहले से 3b और यहाँ 2b प्लस का यहाँ जाके माइनस में होगा -2b। एंड इसमें भी तो होगा कुछ, तो 9a इज इक्वल्स टूगेदर 7a को 9a की जगह लिया, मतलब 9a और 7a यहाँ माइनस का है और प्लस का है यहाँ के -7a इज इक्वल्स टू इस -6 को इधर लेके जाओ, इज इक्वल्स टू के इधर लेके जाओ, है ना। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, और इस 3b -6 को इधर लेके जाओ वापस, तो 7 क्या बचेगा हमारे यहाँ, 7b -3b प्लस 6, क्योंकि ये माइनस का यहाँ के पे प्लस का हो जाएगा 6b। अब क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझ लोगे ना तो अपने आप बना लोगे।
तो ये जब ये 3 में से 1 माइनस होगा तो ये a हो जाएगा इजिकल्स टू, यहाँ माइनस ए होगा लेकिन यहाँ पे भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बात तो वही आएगी। तो तो ओनली a बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 5b एंड यहाँ पे क्या बना है हमारे पास 7 9a, मतलब 9 में से 7 को माइनस करो तो क्या बचेगा 4, नहीं 7 2a हमारा यहाँ पे बचा 6a 2b -4 7a। ओके, कुछ गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे हमारे साथ, नहीं हुई है 2a है ना, क्योंकि यहाँ इससे ये माइनस होगा तो 2a ही होगा। 2a इजिकल्स टू यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 7b और 7b - 3b, तो क्या बचेगा हमारा 7 में से 3 माइनस होगा तो 4b प्लस 6 का ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे, इस 4b को इधर उठा के लाते, तो एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन हो जाएगा। a इजिकल्स टू हमारा निकला 5b है ना, एंड इधर हमारी एक इक्वेशन बन गई 2a - 4b इजिकल्स टू 6 है ना। ये इक्वेशन बनी हमारी इक्वेशन थर्ड, नाम दे दो उसको इक्वेशन थर्ड। अब क्या होगा, ये a की वैल्यू निकली हमारी, तो ये a की वैल्यू को पुट कर दो इस थर्ड इक्वेशन में, तो क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो 2a - 4 इंटू क्या होगा 4 इंटू 5b इजिकल्स टू 6। अब क्या होगा 2a माइनस 20b बचेगा हमारा 20b इजिकल्स टू 6 है ना। अब हम इस 2a को क्या करेंगे, इधर उठा के लाएंगे, क्या करेंगे 2a को, ओ सॉरी हो गई ना मिस्टेक है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट ये इसको काट दो, ये कट जाएगा, ये गलती हो गई। a की जगह हमें 2b पुट करना है, 5b पुट करना है, a की जगह हमें 5b पुट करना है, तो यहाँ 2 इंटू 5b आएगा, 5b - 4b इजिकल्स टू 6। अब 5 2 ज़ा 10, 10b हो गया हमारा, ये 10b - 4b इजिकल्स टू 6 है ना, 10 हो गया, क्योंकि 5 2 ज़ा 10 होता है 10b। अब क्या होगा कि जब आप 10 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, जस्ट कमेंट में जल्दी से जाके आंसर बताओ, मैं बस 2 सेकंड रुकूंगा। सिक्स बी इजिकल्स टू 6 है ना, 6b बचेगा। अभी 6 को उठा के हम इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो b इजिकल्स टू 6/6, तो 6 से 6 कट जाता है, तो b की वैल्यू आ गई 1 है ना, हमारी b की वैल्यू आ गई 1। अब सोच रहे होंगे a की वैल्यू भी आ गई, तो ये a की वैल्यू नहीं थी, ये तो जनरली बस हमने इसलिए निकाली थी ताकि हम b की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमारी b की वैल्यू क्या आई 1 है ना, b की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इस b की वैल्यू को है ना, जो हमारी b की वैल्यू निकली है उसको पुट कर दो, इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन 4 है ना, जो हमने ये निकाली थी ना a की वैल्यू, ये वाली मार्कर चल क्यों नहीं रहा, ओके।
तो ये जो 4 की वैल्यू निकाली, मतलब a इजिकल्स टू 5 भी निकाल दी ना, इसमें b की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू बहुत ईजिली निकल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4th। तो क्या करेंगे, a इजिकल्स टू b, 5 था ना, 5 भी था, तो 5 इंटू b की जगह क्या पुट करेंगे हम, 1। तो a इजिकल्स टू 5 है ना। तो मतलब हमारी a की वैल्यू निकली 5 एंड हमारी b की वैल्यू निकली 1, b इजिकल्स टू 1। तो a और b दोनों की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्या करो, सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले वो देख लेते। तो हमें सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ के, मतलब हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें 2 इक्वेशन दी हुई है और हमें इसमें कौन सी कंडीशन का यूज़ करना है, इसमें हमें नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन का यूज़ करना है ना। तो मैं बताता हूँ आगे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन में क्या होता है। तो सबसे पहले दो जो इक्वेशन दी हुई है 2, वो लिख लेते हैं। तो जो पहली इक्वेशन है वो 3x + y है ना, -1 इजिकल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन। और हमारी सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2k - 1। अब इसमें k क्यों दिया हुआ है बोल रहे होंगे, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसलिए k दिया हुआ है, x की जगह k दिया हुआ है बस। तो 2k - 1 x प्लस k - 1 y माइनस 2k - 1 इजिकल्स टू 0, ये हमें सेकेंड इक्वेशन दी हुई है। अब हमें सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होगा। तो कंपेयरिंग इन 1 एंड 2, सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड एंड थर्ड, जो बोलना आपको बोल सकते हो। तो a1 हमारा क्या है, a1 है हमारा 3, b1 क्या है, b1 1 एंड c1 है हमारा -1, c1 की जगह -1। और अब हमारा a2 है हमारा 2k - 1, 2k - 1। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है ये भी, उसके जैसा ही है, बस इसमें थोड़ी सी नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन यूज़ होगी, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन सेम है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसे आपको फार्मूला रखना है, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है क्लॉज मल्टीप्लिकेशन करके, और कुछ भी नहीं करना। और हमारा b2 दे के रखा है k - 1 और c2, भाई c2 को तो भूल गए थे क्या, c2 दे रखा है हमारा 2k - 2k - 1 -2k - 1, ये हमारा c2 दे के रखा है। अब जस्ट हमें क्या बोला जा रहा है, कौन सी कंडीशन, पहले वाले में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला बोला जा रहा था, इसमें नो सॉल्यूशन वाला बोला जा रहा है ना। तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी, नो सॉल्यूशन वाली। अब नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाय a2 इजिकल्स टू b1 बाय b2 इजिकल्स टू नॉट इजिकल्स टू c1 बाय c2 होता है ना। a1 बाय a2 इजिकल्स टू b1 बाय b2 इजिकल्स टू होता है, मतलब बराबर होता है, लेकिन b1 बाय b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाय b2 होता है। ये दोनों इक्वल नहीं होते और ये दोनों इक्वल होते, बस इसमें ये अंतर रहता है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रहता। अब बस हमें इनकी जगह पे इनकी वैल्यू बिठानी है, तो a1 की जगह हम 3 बिठा देते, 3 बाय 2k - 1, 2k - 1
इज इक्वल्स टू b1 की जगह 1 और b2 की जगह k माइनस 1, 1/k-1 इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू, ये नॉट इज इक्वल्स टू में है ना, नॉट इज इक्वल्स टू याद रखना, c1 -1 और c2 -2k-1 -1 एंड -2k-1। अब हम क्या करते थे कि इन दोनों को लेते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकालते थे, इन दोनों को लेते थे, y की वैल्यू निकालते थे, जो ऐसा करते थे है ना। लेकिन इसमें सिर्फ ये दोनों लिए जाएंगे, ओनली ये दोनों। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं ले रहे हम, ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ नॉट इज इक्वल्स टू लगा हुआ, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है ना। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमेशा एक बात याद करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दोनों का बराबर होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, दोनों बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों बराबर नहीं है, उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, है ना। तो मतलब इसके साथ नहीं होगा, ये अलग ही हो गया, इसको हटा ही दिया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा ओनली। लेकिन हम इसकी भी कंडीशन बनाएंगे, जैसे हम इक्वेशन बनाते थे ना, बट मतलब तो कुछ है नहीं इसकी इक्वेशन बनाने से, तो मैं तो नहीं बनाऊँगा, आपको बनाना है बना सकते हो, बट फ़ायदा कुछ नहीं है। तो बस इसकी इक्वेशन बनाते हैं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो इसका इसके साथ होगा, है ना, 3 का इसके साथ होगा और 1 का इसके साथ होगा। तो 3k-1 इज इक्वल्स टू 1 2k-1। अब यहाँ क्या होगा, 3k से इंटू होगा तो 3k माइनस 3 1 से इंटू होगा तो 1 से जो भी चीज़ इंटू होगी वो जो इंटू हो रहा वही आंसर रहता है बस। तो 3 - 3। अब 1 से कुछ भी इंटू हो, बस जो इंटू हो रहा वही आंसर है, तो 2k-1। अब क्या होगा कि इस 3 को इधर लेके आओ इज इक्वल्स टू के, और इस 2k को 3k के पास लेके आओ, तो 3k - 2k इज इक्वल्स टू -1 + 3। तो क्या होगा कि k इज इक्वल्स टू -3 और 2 आंसर आएगा हमारा। तो k की वैल्यू हमारी 2 निकलेगी, ये हो गया हमारा आंसर, ये सॉल्व हो चुका है ना। हमारी k की वैल्यू निकल गई 2, ये हमारी k की वैल्यू है ना। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।